चाल चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। चाल चक्र के इस अंक में हम चर्चा करने वाले हैं शुभता और अशुभता की। आखिर कब कोई चीज आपके लिए शुभ हो जाती है और कब कोई चीज आपके लिए अशुभ हो जाती है। ईश्वर की सृष्टि में क्या कुछ अशुभ भी हो सकता है? आज जानने की कोशिश करेंगे इसी क्रम में कि क्या आपका घर शुभ है या अशुभ है। क्या जानेंगे चाल चक्र में आज? चलिए पहले यही बताते हैं कि आज चाल चक्र में क्या है खास आपके लिए। आज चाल चक्र में बात होगी कि आपका घर आपके अपने लिए कितना शुभ है, कितना अशुभ भी है। घर में कैसे शुभता को बढ़ाएं और कैसे अशुभता को दूर करें, ये भी जानेंगे। इसके अलावा होगी आपके राशियों की बेहद सटीक भविष्यवाणी और ये भी जानेंगे कि कैसे आप अपने दिन को आज बेहतर बना पाएंगे। यानी कि आज बात होगी आपके घर की, घर के शुभता और अशुभता की। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले रोज की तरह आज का पंचांग। आज तिथि है चैत्र कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि। आज तिथि होगी चैत्र कृष्ण नवमी। नक्षत्र है आज का उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। चंद्रमा मकर राशि में संचरण करेंगे और चंद्रमा की इसी चाल के आधार पर हम ये समझ पाएंगे कि कैसा बीतेगा आपका दिन। आज जो राहुकाल का समय होगा, जिसमें कोई नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, वो समय फिलहाल चल रहा है। ये समय है सुबह के 9 बजे से 10:30 तक, जिसमें नया और शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। पूर्व दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है आपकी, तो बेहतर होगा भगवान का स्मरण करके यात्रा की शुरुआत करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। एक बड़ा सवाल ये जरूर पैदा होता है कि जब ईशावास्यमिदं सर्वम, ईश्वर हर जगह व्याप्त है, हर कण कण में विद्यमान है, तो क्या कोई घर शुभ या अशुभ हो सकता है क्या? जब ईश्वर हर जगह विद्यमान है तो कोई घर शुभ अशुभ होता है या नहीं होता है? और अगर ऐसा होता है तो इसका प्रभाव क्या है, क्या कारण है इसका? चलिए बताते हैं घर की शुभता और अशुभता के बारे में। दुनिया की हर चीज के अंदर तरंगे पाई जाती हैं, हर चीज के अंदर वाइब्रेशंस होते हैं। मकान, जमीन, यहां तक कि जो वस्त्र आप धारण करते हैं उसके अंदर भी अलग अलग तरह की तरंगे पाई जाती हैं। ये तरंगे शुभता भी पैदा करती हैं और अशुभता भी पैदा करती हैं। यानी जो वाइब्रेशंस हैं, जो तरंगे हैं, ये शुभ भी होते हैं और अशुभ भी होते हैं। जब अशुभता ज्यादा हो जाती है तो मकान और जमीन में रहने वाले लोगों को दिक्कत का अनुभव होने लगता है। इस सृष्टि में अच्छाई और बुराई बराबर मात्रा में चलती है, हालांकि वो दोनों ही ईश्वर की इच्छा के अधीन है, लेकिन अच्छाई और बुराई के बराबर मात्रा में चलने की वजह से ही ये सृष्टि चल रही है। तो अगर शुभता है सृष्टि में तो अशुभता भी जरूर होगी। हालांकि ये मामला तरंगों का है। जहां पर निगेटिव तरंग ज्यादा घनीभूत हो जाती हैं, जहां पर नकारात्मक तरंगे ज्यादा एकत्र हो जाती हैं, वो जगह निगेटिव हो जाती है। यानी ऐसे मकान और ऐसी जमीन निगेटिव होने की संभावना बन जाती है। ऐसे निगेटिव वाइब्रेशंस के मकानों में रहने पर, अगर आप ऐसे नकारात्मक मकानों में रहते हैं या ऐसे निगेटिव स्थानों पर रहते हैं, तो आपकी कुंडली के शुभ योग भी काम करना बंद कर देते हैं। कारण उसका यह है कि जिस सराउंडिंग में आप रह रहे हैं, जिस वातावरण में आप रह रहे हैं, उस वातावरण की तरंगे बहुत अच्छी नहीं है। तो जो ग्रह की तरंगे हैं, जो कि अच्छी हैं, वो आप तक पहुंचेंगी ही नहीं। इसीलिए कुंडली के बेहतर और शुभ योग भी काम करना बंद कर देंगे। ये अशुभता कुंडली के माध्यम से भी जानी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि घर में जाकर, घर में रह के, घर की मिट्टी की जांच करके तभी जान सकते हैं। इसके बड़े सारे और भी तरीके हैं और उसमें से एक तरीका ये है कि केवल ये कुंडली के माध्यम से नहीं जानी जा सकती, कुंडली के माध्यम से भी जान सकते हैं और थोड़ा ध्यान देने पर इसको महसूस भी कर सकते हैं।
यानी अगर आप बहुत ज्ञानवान हैं, विद्वान हैं, तो कुंडली देखकर आप ये जान पाएंगे कि दरअसल कुंडली के हिसाब से आपका घर शुभ है या अशुभ है। और थोड़े से अगर ज्यादा इंट्यूटिव होंगे तो आप ध्यान देकर ये महसूस कर पाएंगे कि कोई घर शुभ है या अशुभ है। कोई घर शुभ या अशुभ होता है बहुत सारे मार्गों से, बहुत सारे रास्तों से। दिशाओं से शुभ या अशुभ हो सकता है, रंगों से शुभ या अशुभ हो सकता है, घर में रहने वालों से शुभ या अशुभ हो सकता है। तो चलिए पहले यही जानते हैं कि कोई मकान शुभ या अशुभ होता है दिशाओं के माध्यम से, बाय द स्ट्रेंथ ऑफ द डायरेक्शन। कैसे होता है ये? देखिए, आमतौर पर पूर्व और उत्तर दिशा के मकान सबसे ज्यादा शुभ माने जाते हैं। आमतौर पर पूर्व यानी ईस्ट और उत्तर यानी नॉर्थ, पूर्व और उत्तर दिशा के मकान सर्वाधिक शुभ माने जाते हैं, सबसे ज्यादा अच्छे होते भी हैं। पश्चिम और दक्षिण दिशा के मकान शुभ नहीं माने जाते। अमूमन ऐसा कहते हैं कि जो मकान पश्चिम मुख की तरफ खुलते हैं, जो मकान साउथ यानी दक्षिण की तरफ खुलते हैं, वो अच्छे नहीं होते, ऐसी मान्यता है। लेकिन मैं बता दूं, ऐसा किसी दिशा को आप नहीं कह सकते। हर दिशा के मकान अपनी अपनी जगह पर शुभ होते हैं। दक्षिण दिशा अशुभ है, पश्चिम दिशा शुभ है, यह कहना बहुत अच्छा नहीं होगा। टेक्निकली अगर हम देखें तो हर दिशा के मकान अपनी अपनी जगह पर शुभ भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं। सिर्फ ये समझना होता है कि किस दिशा के मकान में क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्योंकि हर दिशा के मकान पर वाइब्रेशन के तरंगों के अलग अलग प्रभाव होते हैं, और जब आप उन तरंगों के अपोजिट कोई काम करते हैं तो वो मकान आपके लिए शुभ नहीं रहता है। यानी जिस दिशा के मकान में आप रहते हैं, उस दिशा के मकान के अकॉर्डिंगली, उस दिशा के मकान के अनुरूप आपको सावधानियां रखनी चाहिए। जैसे अगर पूर्व दिशा का मकान है, अगर ईस्ट डायरेक्शन का मकान है, तो पूरी तरह से सात्विक रहिए। अगर आप पूर्व दिशा के मकान में रहते हैं तो आपको खान पान में, आचरण में, अपने जीवनचर्या में पूरी तरह से सात्विक रहना है। जितने ज्यादा आप सात्विक रहेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर रहने वाला है। अगर मकान पश्चिम दिशा का है, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन का है, तो घर में लकड़ी का प्रयोग कम करिएगा, क्योंकि पश्चिम दिशा होती है शनि की दिशा, और यहां पर लकड़ी का प्रयोग करेंगे क्योंकि सूर्य का एलिमेंट है, तो हो सकता है घर में रहने पे आपको दिक्कतें हों। इसीलिए अगर मकान वेस्ट डायरेक्शन का है, यानी कि पश्चिम दिशा का है, तो ऐसी दशा में घर में लकड़ी का प्रयोग कम से कम करिएगा। अगर उत्तर दिशा का मकान है, अगर नॉर्थ साइड का मकान है, तो घर में आपको ध्यान देना होगा जो आग की चीजें हैं, जैसे गैस का चूल्हा है, सिलेंडर है, या बिजली के जो उपकरण हैं, स्विच बोर्ड है, बिजली के बल्ब हैं, बिजली के सॉकेट्स हैं, इन चीजों पर ध्यान देना होगा। यानी अगर आप उत्तर दिशा के मकान में रहते हैं तो आपको आग यानी कि फायर और बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के उपकरणों पर ध्यान देना जरूरी होगा। अब अगर आप साउथ डायरेक्शन के मकान में रहते हैं, दक्षिण के मकान में रहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मकान अशुभ है, मकान छोड़ दो, बिल्कुल नहीं। अगर आप दक्षिण दिशा के मकान में रहते हैं तो मकान में सीलन का और गंदगी का विशेष ध्यान देंगे। दक्षिण के मकानों में सीलन नहीं होनी चाहिए और गंदगी तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर दक्षिण के मकान में सीलन होगा और गंदगी की स्थिति होगी, यानी घर गंदा होगा, तब आप दिक्कत में आ जाएंगे। तब ऐसा हो सकता है कि मकान आपको अनुभव हो कि यह मकान आपके लिए शुभ नहीं है। तो अलग अलग दिशाओं से मकान शुभ और अशुभ हो सकते हैं, बशर्ते कि उनमें रहने वाले लोग उन चीजों को न समझें, उन चीजों का ध्यान न दें जिन चीजों का ध्यान देना है। अब एक और फैक्टर, वो फैक्टर है सूर्य का प्रकाश, सनलाइट। सूर्य का प्रकाश एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। कम से कम हम पृथ्वीवासियों के लिए सूर्य के प्रकाश की बड़ी महिमा होती है, और सूर्य का प्रकाश किसी घर को शुभ और अशुभ बनाता है, बना सकता है। अगर यह कम होता है तो निश्चित रूप से अशुभता पैदा करता है। कैसे? सूर्य का प्रकाश घर में नहीं आता तो अकारण बीमारियां पैदा होती हैं।
जिस घर में सूर्य का प्रकाश नहीं आता उस घर में पॉजिटिव वाइब्रेशन, सकारात्मक शक्तियां, सकारात्मक तरंगे नहीं आती, और जब सकारात्मक तरंगे नहीं आएंगी तो अकारण बिना वजह के बीमारियां पैदा होंगी ही होंगी। पहली बात। दूसरी बात, जिस घर में सूर्य का प्रकाश नहीं आता ऐसे घर के बच्चों का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। अमूमन ऐसे बच्चों के अंदर जो इंप्रूवमेंट की संभावना है, जो डेवलपमेंट की पोजीशन है, वो आगे नहीं बढ़ पाती। तो अगर घर में सूर्य का प्रकाश नहीं आता तो ऐसे घर में बच्चों के भविष्य और स्वास्थ्य के बिगड़ने की संभावना ज्यादा रहती है, ज्यादा होती है। ऐसे घरों में रहने पर, जिन घरों में अंधकार अधिक रहता है, सूर्य का प्रकाश नहीं आता, दिन में भी बल्ब जलाने की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे घरों में रहने पर व्यक्ति नशे का और अवसाद का शिकार हो जाता है। जब आप ऐसे घरों में रहते हैं जहां पर अंधकार बहुत होता है, जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं आता या नॉर्मल प्रकाश भी नहीं आता, तो ऐसी दशा में जो व्यक्ति उस घर में रहता है उसे नशे की समस्या होती है और कभी कभी वो डिप्रेशन का, अवसाद का शिकार भी हो जाता है। क्या करना चाहिए? अगर घर में सूर्य का प्रकाश नहीं आ रहा तो आपको इसकी व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि अगर आपने ऐसी व्यवस्था नहीं की तो आप मुश्किल में आ सकते हैं। घर में शीशे की सहायता से या सुधार से, शीशा इस तरह से लोग घर में लगाते हैं कि शीशे पर सूर्य की रोशनी पड़े और पड़ने के बाद घर में घुसे, यानी शीशे को एंगल से लगाने से घर में सूर्य का प्रकाश आ जाता है। थोड़ी बहुत तोड़ फोड़ करके, रोशनदान बना के, खिड़की को थोड़ा सा बड़ा करके सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था की जाती है और ऐसा करना भी चाहिए। इसके अलावा नित्य प्रातः 108 बार गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। अगर गायत्री मंत्र का जप किया जाए तो उससे भी जो सूर्य के प्रकाश की स्थिति है वो थोड़ी इंप्रूव कर जाती है। लेकिन मान लिया इन उपायों से भी आपको कोई खास फायदा नहीं हो रहा है, तो ऐसी दशा में इसका मतलब ये है कि आपके घर में निगेटिविटी बहुत ज्यादा है, घर बदल देने में ही बुद्धिमानी है। अब दिशा जान लिया, सूर्य का प्रकाश जान लिया, घर में रंग होता है। कहते हैं ना, घर के रंग बताते हैं कि घर में कैसे लोग रहते हैं, यानी घर के रंग की स्थिति क्या है। घर के रंगों से भी घर में शुभता और अशुभता पैदा होती है, ये बात पक्की तौर पर समझ लीजिए। कैसे? घर में गलत रंगों का प्रयोग आपकी किस्मत को खराब कर सकता है। जो कलर आप घर में इस्तेमाल करते हैं, अगर वो सही नहीं बैठते, अगर वो सही नहीं होते, तो आपकी किस्मत बुरी तरह से बिगड़ सकती है, आपकी किस्मत बुरी तरह से खराब हो सकती है। अगर रंगों का संतुलन ठीक ना हो, यानी जो रंग आपने घर में इस्तेमाल किए हैं अगर वो बैलेंस्ड नहीं है, अगर वो आपके वाइब्रेशन के साथ मैच नहीं करते, तो आपकी सोच खराब हो जाएगी, आपकी थिंकिंग में दिक्कत पैदा हो जाएगी। जो लोग घर में बहुत डार्क कलर का इस्तेमाल करते हैं, खूब गाढ़ा नीला इस्तेमाल कर रहे हैं, खूब गाढ़ा भूरा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इन रंगों का प्रयोग जीवन में संघर्ष बढ़ा देता है। भूरा, लाल और गाढ़ा हरा रंग, ब्राउन, रेड और डार्क ग्रीन कलर अमूमन देखा गया है, ऐसा देखा भी जाता है कि इन रंगों के इस्तेमाल से नौकरी में समस्याएं बढ़ जाती हैं, नौकरी की दिक्कतें आगे तक चली जाती हैं, परेशान करती हैं। और जो भी ब्राउन कलर है, बहुत सारे लोग अपने घर की एक दीवार को ब्राउन कर देते हैं। अगर भूरे रंग का आप ज्यादा इस्तेमाल करें तो पक्की तौर पे जानिए कि आपके घर में दरिद्रता आने की संभावना ज्यादा होगी, क्योंकि रंगों के माध्यम से ही हमारा मन इंप्रूव करता है, रंगों के माध्यम से ही हम ईश्वर के प्रकाश की तरफ आकर्षित होते हैं और रंगों के माध्यम से ही ये सृष्टि चल रही है। इसीलिए घर में रंगों का सही इस्तेमाल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसीलिए कहा जाता है कि घर में हल्के और चमकदार रंगों का प्रयोग करें। अपने घर में लाइट और ब्राइट रंगों का प्रयोग करना आपके लिए बेहद अच्छा होगा, बहुत शुभ होगा। छत का रंग हमेशा ही सफेद रखना चाहिए ताकि छत का जो व्हाइट कलर है वो बाकी रंगों को बैलेंस कर सके। मान लिया आपने घर में आसमानी कलर करवा दिया है, स्काई ब्लू करवा दिया है और छत एकदम व्हाइट है, तो आपको बैलेंस होने में सहायता होगी। ज्योतिष कहता है और अनुभव भी कहता है कि घर में ज्यादातर सफेद या हल्का पीला, जिसको क्रीम कलर कहते हैं, इसका इस्तेमाल करना बहुत अच्छा होता है, बहुत शुभ होता है। तो घर की दिशा कैसी है?
घर में सूर्य का प्रकाश कैसा है, घर का रंग कैसा है, ये तमाम चीजें आप समझ रहे हैं और इन तमाम चीजों से आप जान पा रहे होंगे कि आखिर आपके घर में क्या क्या दिक्कतें हैं जो लोगों को परेशान कर रही हैं और क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो घर में अशुभता पैदा कर रही हैं। अब एक लाख टके की बात, घर में रंग कैसा हो, घर की दिशा कैसी हो, सूर्य का प्रकाश कैसा हो, ये सब तो अच्छा है ही, महत्वपूर्ण है ही, लेकिन घर में जो लोग रहते हैं ना और जो लोगों का बर्ताव है, लोगों का आचरण है, वो एक अजीब तरह की स्थिति पैदा करता है, उससे भी अशुभता पैदा होती है। कैसे होती है? अगर घर में रहने वाले लोग बुरे स्वभाव के हों, निगेटिव बिहेवियर के हों और बुरे आदत के हों, बैड हैबिट्स के लोग हों, तो घर में अशुभता पैदा होती है। घर में रोज अल्कोहल लिया जाएगा, घर में दिन भर धूम्रपान किया जाएगा, घर में गंदगी की जाएगी, घर में अपशब्द बोले जाएंगे, तो घर का माहौल कभी भी अच्छा नहीं रह सकता, ये घर अशुभ होगा ही होगा। अगर घर में रहने वाले लोग एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र करते हों कि मौका मिल जाए उनका गला काट दें, मौका मिल जाए उनकी चीज को कब्जा कर लें, एक दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र करते हों अगर घर के लोग, तो इससे भी समझना चाहिए कि घर में अशुभता पैदा हो जाती है। अगर घर में गलत तरीके से अर्जित धन का प्रयोग होता हो, आप बेईमानी से, चोरी से दूसरों को मूर्ख बनाकर पैसा कमाते हैं और वो पैसा अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके घर के स्पंदन, आपके घर के वाइब्रेशंस चौपट हो जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति घर में लंबे समय से बीमार होता है, तो उसके जो स्पंदन हैं, जो वाइब्रेशंस हैं, वो घर में जमते चले जाते हैं और वाइब्रेशंस अमूमन निगेटिव हो जाते हैं। तो घर में किसी की लंबी बीमारी के बाद अगर मृत्यु हुई होती है, तो ऐसी दशा में भी घर के जो माहौल की स्थिति है वो अशुभ हो जाती है। क्या करना चाहिए? अगर घर में ऐसा हुआ हो, आपके घर में निगेटिव वाइब्रेशंस हो लोगों की वजह से, जो लोग उसमें रहते हैं, द पीपल इनसाइड इट, इनकी वजह से अगर दिक्कत हो रही तो क्या करेंगे? एक तो गलत और बुरे कामों से तौबा करिए। देखिए, गलत काम का परिणाम गलत ही होगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम, जो कर्म किए हैं अच्छे या बुरे, उसका फल तो भुगतना ही पड़ेगा। इसीलिए गलत और बुरे कार्यों से तौबा करिए, बुद्धिमानी यही कहती है। घर के लोगों को आपस में षड्यंत्र से और राजनीति से बचना चाहिए। अगर आप एक दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ पॉलिटिक्स करते हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने में लगे रहते हैं, तो भैया इस बुरी आदत को त्याग दें, छोड़ दें। जहां तक हो सके गलत तरीके से धन का अर्जन मत करिए। गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा गलत चीजों में ही खर्च होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। 1 माह तक, यानी 1 महीने तक दोनों समय घर में भगवत गीता का पाठ करना भी बहुत अच्छा होगा। सुबह शाम दोनों समय अगर घर में भगवत गीता का पाठ किया जाए तो निसंदेह आपको लाभ होगा, निसंदेह आपकी मुश्किलें दूर होंगी और घर के जो स्पंदन है वो ठीक हो जाएंगे। घर में भगवान शिव या भगवान कृष्ण या जिसको भी आप अपना गुरु मानते हो, जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हो, उनकी स्थापना आपको अवश्य करनी चाहिए। उनकी स्थापना करें, उनसे समय समय पर प्रेरणा लें, समय समय पर अपनी श्रद्धा उन्हें व्यक्त करेंगे, तो ऐसा करने से भी घर के वाइब्रेशंस, घर के स्पंदन उत्तम हो जाएंगे। घर की शुभता अशुभता कैसे होती है ये आप जान रहे हैं, लेकिन फिलहाल एक दर्शक से बात करते हैं, अरविंद जी से, गाजियाबाद से। अरविंद जी, स्वागत है आपका, बताइए। पंडित जी प्रणाम। नमस्कार पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 6 जनवरी 1982। 6 जनवरी 1982, समय बताइए। सुबह के 5 बजे। और कहाँ पर जन्म हुआ अरविंद भाई? दरभंगा। कहाँ पे? दरभंगा, बिहार। दरभंगा। प्रश्न पूछिए, क्या है? मुझे नौकरी के रिलेटेड प्रश्न पूछना है कि मेरी नौकरी कब होगी। क्या नौकरी खोज रहे हैं आप? एक्चुअली मैं एडमिनिस्ट्रेशन में हूँ, तो एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड जॉब देख रहा हूँ। आपकी जो कुंडली हमारे पास बन पाती है, इस कुंडली के हिसाब से आपका वक्त थोड़ा सा मुश्किल है इस समय। मेहनत बहुत है,
कोशिशें बहुत हैं, लेकिन फायदे भी आने वाले वक्त में बहुत हैं। हर बुरे समय के बाद एक बहुत अच्छा और हर बहुत अच्छे समय के बाद एक बहुत बुरा समय आता है। ये प्रकृति का चक्र है। तो अभी जो स्थिति है आपकी, वो कंफ्यूजन की स्थिति है, आप भ्रम में हैं। क्या करना चाहिए? देखिए, मुश्किल समय में आपको कोशिश करना होगा। मुश्किल समय में ईश्वर की कृपा और आपकी कोशिश, ये दोनों मिल जाए तो आप समस्या से बाहर निकल सकते हैं। वृश्चिक लग्न है आपका और आपकी राशि दिखाई दे रही है मेष, यानी चंद्रमा को बेहतर करके आपको मुश्किल से निकाला जा सकता है। क्या करना चाहिए? एक मोती बनवा लें आप, 12-14 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में। सोमवार की रात्रि को आपको धारण करना चाहिए। और इसके अलावा सुबह और शाम दोनों समय यथाशक्ति जितना कर सकें, अगर गायत्री मंत्र का आप जप करेंगे तो आपकी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। हमने समझने और समझाने की कोशिश की कि आखिर शुभता और अशुभता के मायने क्या हैं, खास तौर से आपके घर के बारे में और आपके जीवन के बारे में। आगे हम क्या बात करेंगे, चलिए बताते हैं चाल चक्र में आगे क्या खास है आपके लिए। अब बात होगी आज आपके राशियों के हाल की। ये समझने की कोशिश करेंगे कि आज आपका दिन कैसा जाने की संभावना बनती है, क्या करके आप अपने दिन को आज बेहतर बना पाएंगे, कौन सा रंग आज आपके लिए शुभ होगा, मुश्किलों को थोड़ा सा कम करेगा, कितने प्रतिशत का भाग्य आज आपका साथ निभाएगा, ये तमाम बातें बताएंगे। अब तो चलिए जानते हैं आज के दिन की संभावित गणना और ये समझते हैं कि आज आपका दिन कैसा जाने वाला है। बात सबसे पहले मेष राशि की। मेष राशि, मान सम्मान की प्राप्ति होती हुई दिख रही है। अगर आप कारोबारी हैं, व्यापारी हैं, तो कारोबार में फायदे के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ ये बात याद रखिए कि अगर आप वाहन खरीदना चाहते हैं, सही मौका है, सही समय है, वाहन भी आप खरीद सकते हैं और उसका लाभ भी उठा सकते हैं। आज के लिए शुभ रंग आपका नारंगी है और भाग्य ठीक ठाक साथ निभा देगा। भाग्य होगा आपके पास 67%। वृष राशि, संतान प्राप्ति के सुंदर योग बन रहे हैं। संतान प्राप्ति की दिशा में आप अग्रसर हो सकते हैं, उस दिशा में प्रयत्न कर सकते हैं। और अगर रोजगार के लिए कोई कोशिश कर रहे थे तो यकीन मानिए आज थोड़ी सी ज्यादा कोशिश करके देखिएगा, रोजगार में आपको मन वाफिक मनचाही सफलता मिल जाएगी। आकस्मिक धन की प्राप्ति के साथ ये दिन आपका बेहद अच्छा होगा, बहुत शुभ हो जाएगा। शुभ रंग आज के लिए आसमानी है और बड़ी सारी मेहनत करनी होगी आज भाग्य होगा आपके पास 54%। मिथुन राशि, जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए भी, जो कारोबार करते हैं उनके लिए भी आज सुधार और परिवर्तन के संकेत दिख रहे हैं। नौकरी का मायना आज बहुत अच्छा, बहुत सुंदर दिख पा रहा है। अपने वाणी पर नियंत्रण बनाए रखेंगे, अपनी जबान पर लगाम दे तो ज्यादा अच्छा होगा। और जीवन साथी के स्वास्थ्य पर आपको ध्यान भी देना है, उसमें लापरवाही मत करिएगा। अगर सेहत थोड़ी सी बिगड़ती है तो कम से कम डॉक्टर से संपर्क कर दीजिएगा। शुभ रंग धानी होगा और भाग्य होगा 88%। कर्क राशि, जीवन साथी की उन्नति होती हुई दिखाई देती है या किसी निकटवर्ती साथी को बड़ी सफलता मिलेगी, ऐसा आपके सितारे कह रहे हैं। और आपके लिए कह रहे हैं कि अगर आप कोशिश करें तो आज आपको नई संपत्ति का लाभ होता हुआ यकीनन दिखाई देगा। धन की प्राप्ति होने की संभावना भी दिखती है। अगर आप कोशिश करें तो आपको धन की प्राप्ति भी आज हो पाएगी। शुभ रंग आज पीला होगा और भाग्य आपका साथ अच्छा खासा निभाएगा। भाग्य काफी अच्छा होगा 94%। सिंह राशि, किसी भी तरह के वाद विवाद से बचें, लड़ाई झगड़ा झंझट न करें तो अच्छा होगा। उच्चाधिकारियों से तनाव बेवजह हो सकता है और कारण है आपका ईगो, आपका अहंकार। जरा सा इसको थामे रहेंगे तो अच्छा होगा। संतान पक्ष से आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है और ये बात आपके लिए बहुत सुंदर है। शुभ रंग लाल है और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 83%। कन्या राशि, किसी लंबी दूरी की यात्रा का योग बनता है। किसी लंबी यात्रा पर आप जा सकेंगे। नौकरी में परिवर्तन यानी कि बदलाव हो सकेगा। आपको आकस्मिक धन की हानि से बचाव करना है। कुछ भी ऐसा मत करिएगा जिसमें अचानक से एकदम से पैसा डूब जाए, एकदम से पैसा चला जाए।
शुभ रंग आज के लिए नीला है आपका और आज बहुत मेहनत के साथ ही जीवन चल सकेगा। आज भाग्य होगा 51%। तुला राशि, चीजें जब बहुत सारी हों तो जल्दबाजी से बचना चाहिए और आपको यही कहूंगा कि आज हर काम में जल्दबाजी से बचिए। जल्दबाजी से मुश्किलें बढ़ सकती हैं। किसी पुराने मित्र से आपकी भेंट मुलाकात होगी और ये भेंट मुलाकात आपके लिए बेहद अच्छी होगी, बहुत शुभ होगी। अगर आप यत्न करें, प्रयत्न करें तो संपत्ति आप क्रय कर सकेंगे, संपत्ति आप क्रय कर पाएंगे। शुभ रंग आज के लिए क्रीम है आपका और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 78%। वृश्चिक राशि, अगर कोई मुकदमा है, कोई विवाद है तो आज आपकी कोशिश से आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। लिखा पढ़ी के मामले में आपको सावधानी रखनी है। आज वहां पर लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। कोई पुरानी इच्छा, कोई पुरानी कामना आपकी पूरी होती हुई हमें दिखाई देगी, जिससे आपको लाभ होगा। शुभ रंग आज के लिए सफेद है और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 88%। धनु राशि, देखिए अभी आपकी व्यस्तता बनी रहेगी, अभी आप आनंद से नहीं रहेंगे, अभी प्रेशर बहुत है काम का, दिमाग पर सवार रहेगा। चूंकि प्रेशर बहुत है इसलिए कहा यही जाएगा आज कि आप महत्वपूर्ण निर्णय आज टाल दीजिएगा। आज निर्णय मत लीजिएगा क्योंकि प्रेशर में लिए हुए निर्णय अमूमन गलत हो जाते हैं। अपने मान सम्मान पर आपको बहुत ध्यान देना है। मान सम्मान के मामले में आप लापरवाही न करें। शुभ रंग आज के लिए गुलाबी है आपका और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 67%। मकर राशि, आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन होने के संकेत दिख रहे हैं और ये बदलाव, ये परिवर्तन आपके करियर के लिए बहुत सुंदर होगा, बहुत अच्छा होगा और ये आपको आगे बढ़ा देगा। अगर कोई मुकदमा चल रहा है जिंदगी में, कोई वाद विवाद चल रहा है जिंदगी में, तो ऐसा लगता है कि उसमें आपके लिए चीजें थोड़ी बेहतर हो सकती हैं, लेकिन लापरवाही के परिणाम आज गंभीर होंगे, इसलिए आज आपको ध्यान देना होगा। स्थान परिवर्तन का योग बनता है, चीजें बदल रही हैं। अगर आप कोशिश करें तो या तो नौकरी बदलेगी या तो घर बदलेगा, बट स्थान परिवर्तन की दिशा में आज फायदा यकीनन होगा। शुभ रंग आज के लिए हरा है आपका और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 54%। कुंभ राशि, आपके रोजगार में बेहतरी होती हुई दिखाई देती है। आपका रोजगार थोड़ा इंप्रूव करेगा, थोड़ा सा बेहतर होगा और आपको आज उपहार का, मान सम्मान का लाभ मिलता हुआ भी दिखाई देगा ही देगा। स्थितियों में सुधार होगा। यकीनन आपके प्रयास, आपके एफर्ट्स आपको जिंदगी में आगे ले जाएंगे और आपकी पोजीशन में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग सुनहरा है आपका, गोल्डन है और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 82%। मीन राशि, अगर कहीं पर धन फंसा हुआ है, रुका हुआ है तो वो आपको मिलता हुआ आज दिखेगा। मान सम्मान की प्राप्ति होती हुई भी दिखाई देगी। आपको ढेर सारा मान सम्मान भी मिलेगा और कहा यही जाएगा कि आज संभवतः आप कहीं घूमने जाएंगे। घूमने जाइए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। बहुत दिनों के बाद इतना सुंदर मौका आपको मिल रहा है, उसका फायदा उठाइए। शुभ रंग आज के लिए सफेद है और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 77%। आज का दिन कैसा जाने वाला है ये तो आपने समझ लिया। चलिए एक दर्शक से बात करते हैं। रमाकांत जी हैं दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। जी रमाकांत जी बताइए। हाँ जी, मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ। पंडित जी नमस्ते। पंडित जी, पंडित जी मैं अक्सर बुरा बुरा सपना देखती हूँ जी। क्या दिक्कत, सपने में क्या दिखाई देता है? सपने में बस भैंसे, काला काला भैंसे हैं जी। और मैं इस समय गर्भवती हूँ। ऐसे में हालत में तो ऐसे सपना देखना बहुत बुरी बात है। आपको डर लग जाता है? हाँ जी, डर लगता है। कोई काम काज भी मैं ढंग से नहीं कर पाती हूँ। देखिए बहन जी, पहले बता दूं कि जो हम दिन भर मन में सोचते रहते हैं ना, अमूमन जो हम दिन भर चिंतन करते हैं, 99% मामलों में सपने में वही रिफ्लेक्ट होता है, सपने में वही आ जाता है।
जब बिना कुछ सोचे सपने में कुछ आ जाए तब समझना चाहिए कि वो इंट्यूशन हो सकता है, लेकिन दिन भर चूंकि अंट शंट ख्याल दिमाग में आते हैं, दिन भर मन में तमाम तरह के वहम आते हैं, तमाम तरह की चिंताएं आती हैं, तो वो बुरे सपनों में कन्वर्ट हो जाती है। घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप गर्भवती हैं, ऐसी दशा में आपका मन अच्छा रहे इसकी विशेष सावधानी आपको रखनी है। पहला तो जब आप सोने जाती हैं तो सोने के पहले हाथ जोड़कर, चाहे पलंग पर बैठकर या लेटकर, भगवान कृष्ण से ये प्रार्थना करिए कि वो आपको सुरक्षित रखें, आपके गर्भ की रक्षा करें और आपकी रक्षा करें। भगवान कृष्ण से ये प्रार्थना करने से यकीनन आपकी प्रार्थना पूरी होगी। बाकी दिन भर खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति अगर आप जप करें तो मुझे लगता है आपकी मुश्किलें दूर होंगी, बहुत जल्दी आप समस्या से बाहर आ जाएंगी। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ बांदा से, उनसे बात करते हैं। जी बताइए। जी नमस्ते सर जी। जी नमस्कार। लड़के की शादी के लिए पूछ रहे हैं सर। जन्म की तारीख पता है उनकी? हाँ 27 मई 80। समय बताइए। 1:15 रात के। और कहाँ पे जन्म हुआ है? यहीं बांदा में। क्या जानना चाहती हैं बेटे के बारे में? शादी नहीं हो रही है पंडित जी, बहुत परेशान है। क्या करते हैं आपके सुपुत्र? भैया ऐसा स्टेशन में कैंटीन है, वही काम करते हैं। कुंडली बनती है कुंभ लग्न की, और जो राशि हम देख पा रहे हैं इनकी, उसके हिसाब से राशि बनती है तुला। तो कुंभ लग्न तुला राशि की कुंडली है। भविष्य में उन्नति करेंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सप्तम भाव में बृहस्पति, राहु, मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन है। सप्तम भाव के दूषित होने की वजह से विवाह होने में बेवजह विलंब हो रहा है, और चूंकि वहां गुरु बैठा हुआ है, इसीलिए अगर अपना आचरण सात्विक रखें, अगर अपने व्यवहार को अच्छा रखें, तो मुझे लगता है इनको लाभ हो जाएगा। कैसे रखेंगे? नियमित रूप से सुबह और शाम दोनों समय भगवान शिव की उपासना करें। नमः शिवाय सुबह 108 बार, शाम को 108 बार जपेंगे। मांस, मदिरा, नॉन वेजिटेरियन फूड का, एल्कोहल का, नशे की चीजों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे, और कोशिश करेंगे कि भगवान शिव की यथाशक्ति अधिक से अधिक उपासना करें। अगर ये ऐसा करें तो ज्योतिष ये कहता है कि जो गुरु चांडाल की पोजीशन है वो बहुत हद तक कम हो पाएगी और उनकी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, राकेश जी, उनसे बात करते हैं। जी राकेश जी। हाँ जी पंडित जी नमस्कार। कहाँ से बोल रहे हैं राकेश जी? नमस्कार। मैं मोदी नगर से बोल रहा हूँ पंडित जी। मोदी नगर से, बताइए क्या मुश्किल है? हाँ, राकेश कुमार कटारिया नाम है मेरा। 19 अक्टूबर 59 का जन्म है, 3:45 का जन्म है। 3:45 सुबह या शाम? दोपहर। कहाँ पे जन्म हुआ है? मोदी नगर। मोदी नगर। पूछिए क्या सवाल है? ये स्वास्थ्य और व्यापार के बारे में पूछना पंडित जी। स्वास्थ्य में क्या दिक्कत हो रही है आपको? स्वास्थ्य तो मेरे को कभी कभी साइनस की प्रॉब्लम हो जाती है, पेट की प्रॉब्लम रहती है। और क्या व्यापार करते हैं? मेरी आर्टिस्ट गैलरी है, कार्ड का दुकान है, कार्ड और गिफ्ट की। कुंभ लग्न, वृषभ राशि, चतुर्थ स्थान में चंद्रमा, जो कि लंग्स को, फेफड़ों को कमजोर करता है। कोल्ड कफ का कंजेशन होना और शरीर में जो कफ का हिस्सा है उसके वीक होने की संभावना यहां बनती है। अगर हम चंद्रमा को बेहतर कर सकें और इस कुंडली की इम्यूनिटी को ठीक कर सकें तो आपको फायदा हो जाएगा। दूसरी बात, आप जो काम करते हैं गिफ्ट गैलरी का, वो काम भी बहुत अच्छा है, वो काम आपका ठीक चलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि चंद्रमा और शुक्र दोनों को बेहतर करके हम आपकी सेहत और आपके करियर को बेहतर कर पाएंगे। क्या करेंगे? एक तो एक ओपल बनवा के पहनिए, 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को पहनने से आपको लाभ होगा। दूसरा, सुबह और शाम दोनों समय आपको नियमित रूप से भगवान कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। सुबह और शाम भगवान कृष्ण की पूजा करने से भी आपकी मुश्किलें दूर होनी शुरू हो जाएंगी। वैसे मैं बता दूं, कुंडली के आधार पर आपका बेहतर समय इस साल के अक्टूबर से शुरू हो रहा है। चलते हैं कटनी और बात करते हैं पिंकी जी से। पिंकी जी सुन पा रही हैं मुझे? हाँ जी गुरुजी। जी नमस्कार, बताइए। जी मेरी शादी नहीं लग रही गुरुजी। जन्म की तारीख पता है आपको बहन जी? जी हाँ 91 20 अक्टूबर। 20 अक्टूबर 91। और समय बताइए।
समय सुबह का, दोपहर टाइम। दोपहर में कितने बजे? वही 11 बजे। 11 बजे। और कहाँ पे जन्म हुआ है? जी मेरा ये शहडोल में हुआ है। अभी ये बताइए कि आपकी सेहत कैसी रहती है? अभी तो मेरी तो सेहत थोड़ा सा पेट में तकलीफ रहती है। और आपकी शादी नहीं हो पा रही है? जी नहीं। कुंडली कहती है कि आपका लग्न धनु लग्न है, राशि आपकी कुंभ राशि है। ज्योतिष के हिसाब से आपकी शादी का योग फिलहाल चल रहा है और ऐसा लगता है कि इसी साल जून जुलाई के समय में आपकी शादी हो जाएगी। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, खासतौर से पेट में गांठें ना हो या पेट में अल्सर ना हो। इसके लिए खाने पीने का बहुत ध्यान रखिए, प्रसन्न रहिए और नियमित रूप से सुबह शाम दोनों समय भगवान शिव की पूजा करिए। मुझे लगता है ऐसा करने से मुश्किल दूर हो जाएगी। तो आज बात की घर की शुभता और अशुभता की, आपके आने वाले दिन के हाल की। दिन कैसा बीतेगा, चलिए चलते चलते जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर होगा शाम को 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक। शाम को 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक आज का शुभ पहर होगा। इस समय में किसी निर्धन व्यक्ति को, किसी गरीब व्यक्ति को खाने पीने की चीजें आपको देनी चाहिए। ऐसा करने से जो आपकी आर्थिक समस्या है, जो फाइनेंशियल मुश्किल से, धन की समस्या से आप गुजर रहे हैं, उसको कम होने में सहायता मिलेगी। आपकी आर्थिक मुश्किल निश्चित रूप से धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कर्ज लेकर किसी को भोजन कराएंगे। जो आपकी सामर्थ्य हो, यथाशक्ति किसी भी निर्धन व्यक्ति को खाने पीने की कोई भी चीज, कुछ ना मिले तो बिस्किट ही दे दीजिएगा। अगर ऐसा आप करते हैं आज के शुभ पहर में तो यकीनन धन की मुश्किलों को दूर करने में आपको सफलता प्राप्त होगी। आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।